नमस्कार दोस्तों आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों डायबिटीज़ एक कंडीशन है, एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग में 126 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें कई क्लिनिकल सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे कि बारी बारी भूख लगना, बारी बारी प्यास लगना या फिर बारी बारी यूरिनेट होना। इसके अलावा वुंड हीलिंग में भी इशू आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है तो आपकी वुंड में हीलिंग नहीं होगी, आँखों में इसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, मसूड़े जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कोई चोट लगी है तो वो ठीक नहीं होगी, ईज़िली बॉडी इन्फेक्शन पकड़ लेगी। ऐसी प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स को आती है। अब दोस्तों डायबिटीज़ को हम 3 तरीके से मोस्टली क्लासीफाई करते हैं और एक मॉडिफिकेशन में इसको 4 तरीके से भी क्लासीफाई करते हैं। अब पहली डायबिटीज़ है दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें क्या होता है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 8 से 18 साल के बीच में होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा मिलती है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ सेल है बीटा सेल्स, जो कि हमें पैंक्रियाज में मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दे या किसी भी रीज़न से वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो ये डिसीज़ उनमें मिलती है। और इसके लिए हमें उन पेशेंट्स को थोड़ा सा शुगर रिस्ट्रेन डाइट यानी कि कम शुगर वाली डाइट उनको देनी पड़ती है। साथ में उनको एक्सटर्नल इंसुलिन उनको देना पड़ता है। उनको इंसुलिन हमको इंजेक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है। और साथ में उनको एडवाइस होती है कि आपने ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है। और इंसुलिन हम आर्टिफिशियली दे रहे हैं तो उसको उनको ये भी एडवाइस किया जाता है कि आपने बारी बारी कुछ खाना है, खाली पेट 2 घंटे से ज़्यादा आपने नहीं रहना, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं, ब्लड शुगर अचानक फॉल हो सकता है, क्योंकि हम आपको आर्टिफिशियली इंसुलिन दे रहे हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आती है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, या जिसको हम टाइप 2 भी कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट की जो एज होती है वो 30 अबव होती है। ये मोस्टली इसलिए होती है, या तो पेशेंट को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आगे आ जाती है, या फिर वो उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, ओबेसिटी के अंदर वो आते हैं, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम आती है। इसमें बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, जो बॉडी के सेल्स हैं ना वो उसको अपटेक नहीं करते, वो इंसुलिन की बात नहीं मानते, वो इसलिए शुगर लेवल को अपटेक नहीं करते, इसलिए शुगर लेवल हमेशा एलिवेटेड रहता है। इस केस में दोस्तों हम पेशेंट को थोड़ी सी डाइट रिस्ट्रेन करने के लिए कहते हैं, वज़न थोड़ा कम करने के लिए कहते हैं, और पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा फिजिकली आपने वॉक करनी है। और इसके अलावा उनको हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करे और थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल को डाउन करे। फिर दोस्तों इसके बाद आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, या फिर जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी हम कहते हैं। ये नॉर्मल लेडीज़ के अंदर जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है नॉर्मली ये 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 4थे महीने से लेकर 9th मंथ के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि प्रेगनेंसी में पेशेंट को डायबिटीज़ अचानक हो गई है। और ये टेम्परेरी होती है, प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी ये ठीक हो जाती है अपने आप। बट एक स्टडी में ये देखा गया दोस्तों, जिन लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनको मैच्योरिटी ऑनसेट यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए उनको डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, आपने अपना वेट ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, और एक फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल आपने मेंटेन करना है ताकि आपको आगे टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो। इसके बाद दोस्तों आती है सर्जिकली इंड्यूस्ड या फिर मेडिकली इंड्यूस्ड डायबिटीज़। ये चौथे टाइप की है, ये जो कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है। मान लो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम थी जिसलिए हमने उनको स्टेरॉइड थेरेपी दी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी है, या जैसे कि इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो गया कोई, या किसी को कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको स्टेरॉइड लंबे समय तक खाने पड़ गए। उस केस के अंदर ये देखा गया है उनका शुगर लेवल एलिवेट हो जाता है। तो अगर मेडिकली किसी को इंड्यूस डायबिटीज़ हो जाए तो उस केस के अंदर तो ये ठीक हो जाती है अपने आप। बट मान लो किसी की सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से उनकी पैंक्रियाज रिमूव करनी पड़ी हो, चाहे वो कैंसर हो गया, चाहे वो ट्रॉमा हो गया, किसी भी कंडीशन के अंदर उनकी बॉडी में फिर इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसलिए उनको भी डायबिटीज़ होती है। तो इन कंडीशंस को हम लोग सर्जिकल में या फिर मेडिकली इंड्यूस्ड डायबिटीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर ये ड्रग इंड्यूस्ड है जो कि रिवर्सिबल है तो ये तो अपने आप ठीक हो जाती है, वरना हम इसको टाइप 1 की तरह कंसीडर करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।